हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्रेजी टेक। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ LTE और 4G के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने LTE और 4G दोनों नाम सुने होंगे और मोस्टली हम इन दोनों को रेफर करते हैं एज अ 4G नेटवर्क के लिए। बट एक्चुअल में ये दोनों डिफरेंट है। तो LTE 4G नहीं है, 4G LTE नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत करते कि LTE क्या है। तो LTE का जो फुल फॉर्म है वो है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और इसे 4G LTE भी कहा जाता है। जब नया नया 4G मार्केट में आया था तो जो कंपनीज थी वो 3G की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के उसे एज अ 4G बोल रही थी, यानी कि 4G का कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं था। इसी रीजन से जो इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन रेडियो कम्युनिकेशन ITUR, उनने स्टैंडर्ड्स 4G के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए। वो कि मिनिमम डाउनलोड स्पीड 100 Mbps होनी चाहिए, उसके जो स्टेशनरी स्पीड होनी चाहिए वो एटलीस्ट 1 Gbps की होनी चाहिए। और इस रीज़न से क्या हुआ कि ये इतना ज़्यादा हाई था ये स्टैंडर्ड्स कि कंपनीज इसे अचीव नहीं कर पा रही थी। और इसी रीज़न से वो जो अपनी जो हाई स्पीड थी, जो कि 3G से तो फास्ट थी लेकिन 4G जितनी फास्ट नहीं थी, तो सिर्फ लीगली 4G नहीं बोल सकते थे। तो इसलिए उसका नाम LTE रखा, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। फिर अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो इसे हम 4G LTE क्यों बोलते हैं, इसे हम 4G बोल ही क्यों रहे हैं। तो कहते जो ITUR था, उन्होंने इसके जो 4G के स्टैंडर्ड्स उसे थोड़े कम कर दिए थे, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी वो 4G स्पीड को अचीव करने में। तो इसी रीज़न से अब हम इसे 4G LTE कहते हैं। ये 4G LTE जो है ये 3G से तो फास्ट है, लेकिन ये एक्चुअल 4G से स्लो है। और जो भी स्पीड 4G के आसपास आने लग गई थी, लाइक LTE भी जो इवॉल्व हो रहा था, तो उसे हम LTE प्लस या LTE कह रहे थे, यानी कि LTE एडवांस। तो मोस्टली अगर आप अपने फ़ोन में देखोगे ऊपर तो 4G LTE प्लस आता है, या फिर अगर आपके फ़ोन में A आता होगा तो A आता है। तो मोस्टली हम जो अभी नेटवर्क यूज़ कर रहे हो 4G LTE प्लस है, ना कि ट्रू 4G। ऐसा देखा जाए तो ट्रू 4G एग्जिस्ट नहीं करता है, हम लोग अभी भी LTE यूज़ कर रहे हैं। तो फिर हम बात करते हैं फिर 4G क्या है। तो 4G ज़्यादा कुछ नहीं, 3G का नेक्स्ट जनरेशन, यानी 3G का नेक्स्ट एवोल्यूशन या फिर नेक्स्ट स्टेप है, वो है 4G, फोर्थ जनरेशन। ये फोर्थ जनरेशन है हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी में। तो और जैसे कि मैंने बोला था, 4G की जो स्टैंडर्ड्स है वो बहुत हाई है, जैसे कि मिनिमम डाउनलोड स्पीड 100 Mbps होनी चाहिए और स्टेशनरी स्पीड 1 गीगाबाइट्स की होनी चाहिए, 1 गीगाबिट्स की होनी चाहिए। तो ऐसे में जो 4G है वो अभी तक हमारे पास ट्रू 4G एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे पास LTE है जो कि 3G और 4G के बीच में एग्जिस्ट करता है, यानी कि हम जो भी स्पीड यूज़ कर रहे हैं वो 3G और 4G के बीच में की है। तो हम बात करते हैं अभी थोड़ी स्पीड कंपैरिजन के बारे में 4G और LTE के। सबसे पहले हम बात करते हैं 4G LTE की। इसकी जो मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड हमें मिलनी चाहिए वो है 100 Mbps, और जो थेरेटिकल एवरेज स्पीड हमें मिलती है, यानी कि जो ऑन पेपर एवरेज स्पीड हमें मिलनी चाहिए वो है 30 to 60 Mbps। और अगर हम बात करें रियल लाइफ एवरेज स्पीड की, तो हमें 2 Mbps से 50 Mbps के बीच में कोई भी स्पीड मिलती है 4G LTE के बीच में। अब हम बात करते हैं 4G की स्पीड के बारे में। 4G में हमें मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 1 Gbps की मिलनी चाहिए, और थेरेटिकल एवरेज हमें एटलीस्ट 100 Mbps मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात है रियल लाइफ एवरेज का, जैसे कि मतलब ट्रू 4G एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम इसका हमारे पास कोई रियल एवरेज नहीं है, रियल लाइफ एवरेज नहीं है। तो गाइस, इसके आज मेरे को यही खत्म। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड गाइस डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, वो जो लाल बटन है उसे दबा दीजिए गाइस। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी थी, मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।